हम ला रहे हैं नया न्यूज़ चैनल। हमने आपसे पूछा था क्या देखना चाहेंगे आप, आपने कहा खबरें जिसमें हो आपकी बात। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। क्या बिहार में जेडीयू को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार को यह महसूस हो रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब फिर से पार्टी को रीस्ट्रक्चर किया जाए? रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खुद नीतीश कुमार हैं और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं, क्या इसमें भी कोई बदलाव होगा? या फिर जो उनके बेटे को लेकर बार बार कयास लगाया जाता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी राजनीतिक एंट्री होगी, तो उनको लेकर किसी पद पर जब उन्हें बैठाया जाएगा तो उसके बाद पार्टी के स्ट्रक्चर को बदल दिया जाएगा। हालांकि कई सारी बातें एक और इशारा करती है। इशारा यह करती है कि पार्टी में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब दिल्ली में बैठक होगी, यह कहा जा रहा है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में यह बैठक हो सकती है। यानी कि चूंकि मार्च के पहले हफ्ते में होली है, तो उसके 2 हफ्ते के बाद मानिए कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में एक बैठक होगी और इस बैठक में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। आपको याद होगा कि दिल्ली में ही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को लेकर ऐलान किया गया था, उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि जब जेडीयू को रीस्ट्रक्चर करने की बात चल रही है, तो इस रीस्ट्रक्चर करने में नीतीश कुमार को जरूरत है कई अपने लोगों की। इन्हीं में से एक नाम है आरसीपी सिंह का, रामचंद्र प्रसाद सिंह। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हालांकि वो नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं। लंबे समय तक उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया। नीतीश कुमार जब केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे, तब भी आरसीपी सिंह उनके साथ थे। केंद्र से ही लेकर उन्हें गए थे नीतीश कुमार बिहार। वो उत्तर प्रदेश कैडर में आईएएस रहे आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह हालांकि जब मोदी सरकार के पहले फेज में मंत्री बने तो उस वक्त राज्यसभा से चुने गए थे, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, मनमुटाव हुआ पार्टी में, पार्टी से बाहर निकाले गए और उनका मंत्री पद भी चला गया। पार्टी जेडीयू से बाहर निकले तो बीजेपी में चले गए। हालांकि बीजेपी में जिस तरीके का ओहदा चाहते थे आरसीपी सिंह, वो हो नहीं पाया और वहां से जब साइड लाइन हुए तो उन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया। हालांकि इस बीच में अपनी पार्टी भी बनाई, पूरे बिहार में यात्रा भी की, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर जनसुराज में शामिल हुए, जहां उनकी बेटी ने चुनाव भी लड़ा। खैर, उनकी बेटी चुनाव हार गई। लेकिन अब जब उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दिया है, तो ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के रीस्ट्रक्चर में जरूरत है आरसीपी सिंह जैसे नेता के शामिल होने की। आपको वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद यह बात आगे निकली। तो नीतीश बाबू के साथ तो मैं 25 वर्षों तक मैं रहा और हम तो कई बार यहाँ आए, पहली बार नहीं आए, हम कई बार आए। और ये संजोग ये कहिए कि चूंकि आज यहाँ पटेल परिवार ने आयोजन कर रखा था, वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं, पटेल समाज ने उनको निमंत्रण दिया और वो आए, तो हम भी उनको इधर से धन्यवाद देते हैं और हमें भी आमंत्रण दिया, हम भी यहाँ आए, हमको अच्छा लगा लोगों के साथ बैठ कर। सर, पटेल परिवार का सर कहना है कि नीतीश और आरसीपी एक। तो अच्छा, ये बताइए आपको कहाँ से लगता है कि हम लोग दो हैं? जी, हम लोग तो एक ही है ना जी। देखिए, हम उनके साथ 25 वर्षों तक रहे जी। तो जितना हम उनको जानते हैं, जितना वो हमको जानते हैं, कोई जानता है क्या? खास बाद आरसीपी सिंह जेडीयू ज्वाइन करेंगे, ये तो आपको पता चलेगा। आरसीपी सिंह कह तो रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को वो जितना जानते हैं शायद ही कोई जानता हो। यह बात एक तरीके से आप सच भी मान लीजिए कि राजनीति में लंबे समय तक उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया है। लेकिन अब जब राहें अलग हुई और फिर से साथ आने की बात कही जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी जरूरत है आरसीपी सिंह जैसे नेता के साथ आने की। हालांकि नीतीश कुमार के साथ अभी एक और अधिकारी काम कर रहे हैं, मनीष वर्मा। मनीष वर्मा भी लगातार जेडीयू में पर्दे के पीछे से लगे हुए। कहा जाता है कि चुनाव, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें प्रबंधन का पूरा जिम्मा मनीष वर्मा के कंधों पर था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी। अक्सर वो आपको नीतीश कुमार के साथ दिख जाएंगे। लेकिन अब एक और बात चल रही है कि भाई निशांत की फिर एंट्री कैसे होगी।
क्या इस रीस्ट्रक्चर के फेज में अगर जरूरत आरसीपी सिंह जैसे नेता की नीतीश कुमार को आन पड़ी है, तो क्या अब जरूरत बेटे निशांत की भी राजनीतिक एंट्री को लेकर है? क्योंकि जो बात संजय झा कह रहे थे, अगर यह बात सही होती है तो क्या यह माना जाए कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निशांत की भी एंट्री होगी? मनीष वर्मा ने इस बात पर अपनी राय दी है। देखिए, निशांत युवा हैं, निशांत प्रतिभाशाली है, निशांत जो है उनमें गंभीरता है, हर तरह से योग्य है, तो उनका आना राजनीति को समृद्ध करता है। बिहार की राजनीति में उनका आना राजनीति को समृद्ध करेगा। लेकिन जब उनको आना होगा, जब वो आएंगे तो अपनी इच्छा से, कोई भी व्यक्ति आता है अपनी इच्छा से आता है। चलिए कुछ उसको लेकर के कुछ बातचीत, मुख्यमंत्री आप लोग तो करीब रहते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्या देखिए ये तैयारी और ये सब ऐसा कुछ थोड़ी है कि उनके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। वो जब भी आना चाहेंगे आएंगे। मनीष वर्मा कह रहे हैं कि भाई जरूरत है, वक्त आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि राजनीति में इंतजार तो किया जाता है, लेकिन फिलहाल जेडीयू के रीस्ट्रक्चर की अगर बात की जा रही है तो फिर सवाल उठता है। जरा आप पीछे जाइए और जाइए आप उसी दौर में जब आरसीपी सिंह मंत्री बनाए जा रहे थे। अगर उस वक्त आरसीपी सिंह मंत्री बनाए जा रहे थे तो किन दो नेताओं की बन नहीं रही थी? ये कहा जा रहा था कि जो दो नेता आमने सामने आ गए थे वो आरसीपी सिंह थे और ललन सिंह थे। उस वक्त कहा जा रहा था कि दो जेडीयू के कोटे से दो मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ललन सिंह बने नहीं। और चूंकि बातचीत आरसीपी सिंह खुद कर रहे थे, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो मंत्री बन गए, ललन सिंह रह गए। हालांकि उसके बाद फिर ललन सिंह के हाथ में पार्टी की कमान आई। पार्टी की कमान लंबे समय तक ललन सिंह के हाथ में रही और उसके बाद आरसीपी सिंह का राजनीति में जिस तरीके से वो जेडीयू से साइडलाइन किए गए, ये सभी ने देखा। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार फिर से पार्टी को रिस्ट्रक्चर करते हैं और वापस आरसीपी सिंह को जेडीयू के अंदर कोई कमान दे देते हैं, तो तय मानिए कि एक और फ्रंट पर फिर झगड़ा शुरू होगा, जिसमें फिर पार्टी की टॉप पोजीशन पर होल्ड की बात की जाएगी। हालांकि अभी आपको बता दूं कि जेडीयू का बेस वोट बैंक कोई वोट रहा है, यानी कि कुर्मी वोटरों पर की राजनीति नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू करती रही है और इसी को लेकर आगे बढ़ते रहे। आरसीपी सिंह इसी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार के क्षेत्र से भी आते हैं, मनीष वर्मा भी इसी क्षेत्र से आते हैं और इसी जाति से आते हैं। एक और अब चूंकि बात नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर हो रही है, तो वो तो है ही। तो कुल मिलाकर अगर जेडीयू को रीस्ट्रक्चर किया जाए तो यह तय मानिए कि ये तीनों एक ही दिशा में काम कर रहे होंगे। तो फिर जो दूसरी धुरी है उसका क्या होगा, उस पर अभी से सवाल उठने लगा है। लेकिन यह तय मानिए कि मार्च के महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू को रीस्ट्रक्चर करेंगे और एक एक करके अपने पुराने साथी को भी साधेंगे और नई जनरेशन को भी आगे लाएंगे, जिससे जेडीयू आगे बढ़ सके। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।